हमीरपुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती राठ कस्बा पहुंची, जहां हेलीपैड से सीधे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य व स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के निधन पर उनके आवास पहुंचकर परिवारजनों को सांत्वना दी। वहीं पूर्व चेयरमैन अनिल अहिरवार के घर भी पहुंच शोक संवेदना प्रकट की। साथ ही स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर माथा टेका। इसके बाद वह टीकमगढ़ के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह का हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। उनके साथ हमीरपुर महोबा सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, हमीरपुर जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत व राठ विधायक मनीषा अनुरागी मौजूद है। हम आपको ये सीधी तस्वीर यूपी 24 न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती परिवारजनों से बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। आपकी प्रदेश में सरकार है, आपकी सेंटर में सरकार है, आप चरखाई से विधायक भी रही, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड से आपका बहुत लगाव है, लेकिन इस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं विकास ये क्षेत्र उससे वंचित है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका कहना सही है, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है और दोनों तरफ का बुंदेलखंड, यद्यपि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में बुंदेलखंड विकास बोर्ड की राशि का भी ठीक से उपयोग हुआ भाजपा की सरकार में और अन्य तरीकों से भी काम हुआ, लेकिन बुंदेलखंड संसाधनों से भरपूर होते हुए भी इतना पीछे था, शताब्दियों पीछे था समझ लीजिए। और जबकि संसाधन भरपूर थे, जैसे जल संसाधन पूरा था, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं थी, तो न सिंचाई थी न पीने का पानी था। जबकि पानी था, खनिज थे, खनिज पे दबंगों ने कब्जा कर लिया, गरीबों को कुछ मिला ही नहीं है, वो मजदूरी करते रह गए, तो उन्हें फिर मजदूरी का विकल्प दिल्ली का ज्यादा अच्छा लगा तो दिल्ली चले गए। इसी प्रकार से तीसरी चीज वन संपदा यहाँ भरपूर है और इतनी प्रकार की वन संपदा है, औषधियों के लिए है, अन्य चीजों के लिए है। वन कट गए, वन संपदाओं का संरक्षण रोजगार के लिए हो नहीं पाया। बौद्धिक संपदा है बुंदेलखंड में, तो साहित्य, कला, संस्कृति, वीरता कोई कमी नहीं थी। जब मैं ये बात कहती हूँ तो ये जरूर स्पष्ट रहे, मेरे को इससे ना दिक्कत होती है बात करने में कि बुंदेलखंड बनेगा, और मुझे पता है बुंदेलखंड बनेगा, लेकिन मैं उसका मुख्यमंत्री बनना चाहूंगी, ये कभी नहीं होगा, आप देखिएगा। क्योंकि मैं एक बहुत बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुकी हूँ। लेकिन जो बुंदेलखंड का नहीं राज्य भी बनेगा और जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको मेरे सपने पूरे दिल्ली के अंदर। लेकिन एक मिनट रुको, और बिना राज्य बनाए भी काम होते ही, इसका अध्ययन कर लीजिएगा कि जो राज्य बन गए हैं क्या वो तरक्कियों के आसमान छूने लगे? नहीं, तरक्कियों का आसमान वही छू पाया जहाँ की योजनाएं ठीक बन पाई। यहाँ की योजनाएं अभी ठीक ही बनी है। योगी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस की तैयारी करी, डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में ले आए, ड्रिंकिंग वाटर घर घर नल और जल, तो योगी बुंदेलखंड अलग बने बगैर भी पूरा काम कर रहे हैं और शिवराज भी वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों की इच्छा है कि अपनी जमीन हो, अपना आसमान हो, एक अलग भाव होता है। आपका आगे कोई स्टेप आएगा पृथक बुंदेलखंड के लिए? मेरा उनके लिए समर्थन रहता है, लेकिन जो टेक्निकल कठिनाई वो मैं हमेशा बोलती हूँ, तुम लोगों को याद नहीं रहती है। दीदी तो मैं सवाल कर देती हूँ, दीदी क्या है बुंदेलखंड की टेक्निकल कठिनाई है? 2 राज्यों का बुंदेलखंड होना, दोनों राज्यों में सरकार, उसमें दोनों राज्यों में विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित होना होगा, जो हम नहीं कर सकते, जो मैं थोड़ा ना करूंगी। वो जो आंदोलनकारी है उनको संपर्क करना होगा सभी पार्टियों के विधायक से, तब मिलकर के। इसी के कारण मायावती जी ने अनाउंसमेंट कर दी, वो पूरी तरह से राजनीतिक थी, क्योंकि उन्हें पता था हो नहीं सकता। ये जो मैंने टेक्निकल कठिनाई बता दी ना, इसके बिना नहीं हो सकता। जैसे बीए किए बिना एमए नहीं हो सकता। अब कोई कहे हमने तुम्हें एमए दे देंगे, डिग्री दे देंगे, आपने कह दिया, लेकिन पूछो उसने बीए किया है पहले कि नहीं। यही स्थिति यहाँ की, इसकी टेक्निकल कठिनाई दूर करनी वो आप लोगों से होगी, मीडिया जगत से। जब आप एक माहौल बनाएंगे, जनप्रतिनिधियों को अंदर लगेगा कि हमने इसके बारे में नहीं समर्थन नहीं किया, तो हमको, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि पृथक बुंदेलखंड के निर्माण में सबसे अहम भूमिका आपकी हो सकती है, क्योंकि आप लोग न्यूट्रल रहते हो, तटस्थ रहते हो और आपकी बात को निष्पक्ष माना जाता है। आपने कहा जैसा कि मीडिया भूमिका निभाएगी, लेकिन बुंदेलखंड जो की पहचान राजनीतिक में जितनी आपकी है दिल्ली के अंदर, मैं देख पाता हूँ कि आपकी तुलना में अन्य जो नेता हैं कहीं न कहीं। अच्छा, मेरे कहने पर ही अलग बुंदेलखंड का संगठन बनाओ, बाबूराम निषाद अध्यक्ष बने, जब वाजपेयी जी अध्यक्ष, ये भी मैं आपको बताऊँ, वो मेरे आग्रह पे बना था। यानी पार्टी ने पृथक बुंदेलखंड के अस्तित्व को सांगठनिक तौर पर मान लिया था। दूसरी चीज है, हमारी पार्टी हमेशा छोटे राज्यों में विश्वास रखती है और हमारे ही समय पे झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना। बात वो नहीं है, यहाँ एक टेक्निकल डिफिकल्टी है, इसलिए लंबा खिंच रहा है। झारखंड भी 40 साल खिंचा, वो डिफिकल्टी दूर करना है। वो है 2 राज्यों को मिलाकर के जो बनाने की बात है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दोनों राज्यों की विधानसभाओं में जो सर्वानुमति से निर्विरोध प्रस्ताव पारित होना है,
वो एक राजनीतिक दल के व्यक्ति को नहीं कर पाना, वो उसको कर पाना जो राजनीति में नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही, अब बाकी ब्रह्मानंद जी की इच्छा रहेगी, बाकी योगी और शिवराज तो लग गए हैं। अब केन बेतवा की तैयारी करो। 1.5 साल कमलनाथ जी जब रहे तो, क्योंकि केन बेतवा से हमीरपुर, महोबा, लवाड़ा में तो हालत ये होने वाली है कि सारी तैयारियां मैंने कर दी थी। एक वाटर शेयरिंग की बात रह गई थी, अब वो भी मध्य प्रदेश की तरफ से रह गई। पूरा काम दीदी ने कर दिया था।